वेलकम टू लालन शाह मैथ्स क्लासेस, है ना। आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको लेंगे। तो क्या करना है, फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पर पावर कितना हो गया, 3, है ना। अगला वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसलिए यहाँ पर पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री 2 है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पर हाईएस्ट कितना हो गया, 3। तो इसे क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्वेश्चन है, कितना, नंबर 1 में 5 1 फैक्टराइज क्या दिया है क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए किताब निकाल लीजिएगा वीडियो देखने के साथ साथ, तो ठीक रहेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, है ना। तो इसको स्प्लिटिंग टर्म मतलब मिडिल टर्म फैक्टर से हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। बना भी सकते हैं कोई क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका पहले क्या है, एक फैक्टर हम लोग को निकालना होगा फैक्टर थ्योरम से, है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या था, लेट मान लिया पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 पुटिंग करेंगे। अगर 0 निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर -1 पुटिंग करेंगे। 0 निकल गया तो ठीक है। ऐसे जब तक ले 0 नहीं मिलेगा तब तक ले 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 पुटिंग करेंगे। अभी क्वेश्चन में हम लोग को इतना बड़ा नहीं है, 1 और 2 में ही निकल जाएगा आंसर, है ना। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या पुटिंग करेंगे, x का वैल्यू 1 पुटिंग करेंगे, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1। ओके, तो p ऑफ x का बदला में क्या लिखेंगे हम लोग, p ऑफ 1। तो x का बदला में अब क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, है ना। x को चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 क्यूब मतलब कितना होगा, 1 क्यूब मतलब कितना हो गया, 1 स्क्वायर मतलब 1 2 1 जा 2 -1 प्लस 2। तो -2 एंड +2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, है ना। +1 -1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, बच गया कितना, 0। तो यहाँ पर हम लोग x इक्वल कितना पुटिंग किए थे, 1 पुटिंग किए थे, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x - 1 अब क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा इसका, है ना। याद रखना है, यहाँ अगर प्लस पुटिंग कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे उस टाइम पर सिखाए थे, है ना। x + 1 है तो क्या पुटिंग करना है हम लोग को, -1, और x - 1 है तो क्या पुटिंग करना है, +1। तो उसी का उल्टा करना है अभी यहाँ पर, आगे समझ में। हाँ, तो x - 1 हम लोग को क्या निकला, फैक्टर निकल गया। अब इसमें से हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, एक हो गया डिवाइड और एक हो गया डिवाइड नहीं करके। तो सब बच्चे को डिवाइड ही अच्छा लगता है, तो इसलिए डिवाइड करके सिखा देते हैं। तो x - 1 से हम लोग किसको डिवाइड करना है, इसको जो दिया था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब ध्यान से सुनो, डिवाइड करने के लिए भी बहुत बच्चा नहीं सकता है, डिवाइड करने के लिए कोई आसान भारी बात नहीं है, एकदम आसान काम है।
खाली ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहला कितना है एक्स क्यूब, और यहाँ पर पहला कितना है एक्स, है ना। तो ए एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, तो देखो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। एक्स क्यूब है और एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब मतलब कैसे एक्स है, 3 ठो। हाउ मेनी एक्स हियर, 3x, एंड डाउन साइड इज हाउ मेनी, 1x। तो 1x कैंसिल, तो बच जाएगा कितना, लेफ्ट हाउ मेनी एक्स, 2x स्क्वायर, मतलब x कैसे बच गया, 2 ठो, तो x स्क्वायर। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2, है ना। तो ये जो x क्यूब है और x से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, x स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऊपर लिखना है, यहाँ पर कितना लिखना है, x स्क्वायर लिखना है। अब उसके बाद x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हम लोग को नीचे लिखना है। तो x स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, फिर से x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x क्यूब। -1 और x स्क्वायर कितना होगा, -x स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा पहला वाला को काट दो क्योंकि सेम रहेगा, इसको हमेशा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इस जगह पर माइनस करना है। माइनस करने से जो नीचे वाला है, नीचे वाला का साइन हमेशा क्या लेंगे, उल्टा लेंगे। जो प्लस है उसे क्या लेंगे, माइनस, और जो माइनस है उसे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। आया समझ में। तो ऊपर में कितना है, -2, और नीचे में क्या हो गया, +1। तो -2 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, -1। तो -x स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो यहाँ लिख के दिखा देते हैं, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो -2x स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर। ऊपर से फिर कितना आएगा, -x प्लस 2। आया समझ में। अभी जैसे किए थे उसी तरह इसको करते रहना है। तो फिर पहले से यहाँ पर पहला कितना है, -x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, x। इससे इसको फिर क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है, भाग करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -x। क्यों माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। x स्क्वायर को x से डिवाइड करने से कितना बचेगा, x, है ना। हाँ, डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। इससे नहीं, खाली इससे ही, इससे अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -x और x कितना होगा, -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x हो गया। तो पहला वाला इसको क्या करना है, मिल रहा है, इसको कैंसिल कर देना है। इसको कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाओ तुम लोग। एक प्लस है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, चेंज करने के बाद -1, ये भी -1। तो -1 और -1 कितना होता है, -2x। -1 और -1 कितना होगा, -2x, और ऊपर में कितना है, +2 आ गया। और फिर जैसे पहले कर रहे थे, इसको इससे डिवाइड करो। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो, -2x स्क्वायर बाय, सॉरी, -2x बाय x करने से कितना बचेगा, -2, मतलब कितना टाइम डिवाइड जाएगा, -2। अब यहाँ लिख देंगे -2। उसके बाद फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, है ना। x और -2x हो गया, -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। पहला वाला तो कैंसिल करने के बोला था, ये माइनस होगा, 2 - 2 क्या हो गया, 0। आगे समझ में, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा 2 बार 3 बार देखा कीजिए, है ना। एक ही बार को 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे लिखना है। तो हम लोग का क्या दिया गया था, इक्वेशन और पॉलिनोमियल x³ - 2x स्क्वायर - x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, x - 1 इंटू x स्क्वायर, x - 1 इंटू x स्क्वायर - x माइनस 2, है ना। क्या हो गया, ये जो x³ - 2x स्क्वायर - x प्लस 2 इक्वल क्या होगा, ये दोनों का फिर से मल्टीप्लाई। तो x - 1 इंटू x स्क्वायर - x माइनस 2।
तो देखो एक फैक्टर निकल गया, अब एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब जैसे पहले वीडियो में दिखाए थे लेसन क्वेश्चन नंबर 4 का, उसी तरह करना है। इसको खाली लिखेंगे और इसको करना है। तो x माइनस 1, अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इक्वल 1। तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस प्लस 1 सॉरी 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2। उसके बाद x माइनस 1, इधर से कितना कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है। x माइनस 2, 1 कॉमन लेने से x माइनस 2, x माइनस 2। तो नेक्स्ट हो गया x माइनस 1, जैसे सिखाया गया था x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ पर कितना टाइम है 2 टाइम, उसको कॉमन लेना है। कॉमन मतलब एक बार लिखना है, कॉमन मतलब कितना बार लिखना है, एक बार। तो बच गया कितना x प्लस 1, x प्लस 1 आया समझ में। देखो फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, इसलिए 1 का प्लेस में क्या लिखा गया 2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, क्या हो गया x माइनस 2। उसके बाद ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, ओनली x, खाली क्या कॉमन होगा x, x कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1, तो x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, फिर क्या हो गया सेम। तो कितना बार लिखना है 1 टाइम्स x प्लस 1, इसको खाली लिखते आना है। आए समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट कर वीडियो पुश करके लिखते जाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 तो पहला काम क्या होगा, लेट p of x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। उसके बाद क्या करना है, x इक्वल 1 पुटिंग करना है। कितना पुट करना है, x इक्वल 1। तो देयरफॉर p of 1 इक्वल 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, है ना। अब x का बदला में क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। एक्स क्यूब मतलब कितना हो गया 1 क्यूब, 3x स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 क्यूब मीन्स 1, 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 1 जा 3। समझ में आया। 1 स्क्वायर को पहले करेंगे, 1 स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 माइनस 5। उसके बाद माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 14, 14 और 3 कितना होगा 17, 17 से 1 जाएगा तो माइनस कितना बचा 16। एक क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ। तो बोले थे ना 0 नहीं होने से फिर क्या करना होगा, अब माइनस 1 पुटिंग करेंगे, x इक्वल माइनस 1 पुट करना है। तो देयरफॉर x इक्वल कितना पुट करना है माइनस 1। तो माइनस 1 क्यूब 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9, x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5। आए समझ में। x इक्वल कितना बैठा रहे हैं माइनस 1 बैठा रहे हैं,
तो x -1, ये भी x कितना हो गया -1³ -3x इक्वल कितना हो गया -1 स्क्वायर -9x अगेन -1 -5। अब कैलकुलेशन करना है -1³ मतलब माइनस को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, हाँ -1। ये तो -1 स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस कितना टाइम है 2 टाइम, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर मतलब कितना बार मल्टीप्लाई है 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 -5, तो -1 -3 -5, तो -1 -3 -4 और -5 मिलकर 9, 9 + 9 क्या हो गया 0, है ना। तो -9 + 9 ये कितना हो जाएगा आंसर 0। तो आप लोगों को कितना मिल गया x x कितना बैठाए थे -1 बैठाए थे, तो क्या मिला 0। -1 पुटिंग करने से कितना मिला 0। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px आया समझ में। अब फिर क्या करना है, अब x -1 मिल गया, अब इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ तुम लोग नीचे लिखना, हम इसको पोंछ देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। नीचे तो इधर सिखा देते हैं। तो देखो अब यहाँ नीचे लिखना है x + 1 से किसको डिवाइड करना है x³ -3x² -9x -5। चलिए अब इसको ध्यान से सुनिए। पहला वीडियो में क्या बोले थे, इसका अगला वाला क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट कितना है x³ है ना, कितना है x³ और यहाँ पर कितना है x, तो डिवाइड करने से कितना मिलेगा, हाँ x² कितना मिलेगा x²। तो यहाँ क्या लिखना होगा x² लिखना होगा, कितना लिखना होगा x²। कहाँ से आया ये x³ को x से डिवाइड करने से कितना मिल जाएगा x²। इसके बाद बोलो क्या करना है, x² और इसको दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x क्या हो गया x³ 1 × x² + x² हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, पहला वाला को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा कैंसिल कर दो इस दोनों को, हो गया। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस होगा, ये भी माइनस होता है इसलिए क्या हो गया कैंसिल। तो x -3 और -1, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 x² और -9x -5। अब इसको इससे डिवाइड करने से कितना होगा -4x, है ना, x² है, x² को x से डिवाइड करने से कितना होगा x और -4 तो रह ही गया, तो कितना मिला -4x। और फिर इससे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -4x × x क्या हो जाएगा x², x × x क्या हो जाएगा x²। फिर 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -4 1 जा 4, तो प्लस होगा, इसको कैंसिल करने को बोला था, एक क्या होगा प्लस, तो -9 और +4 कितना बचेगा 5 और ये हो गया -5। तो फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा -5। कैसे, यहाँ पर -5x है, x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं -5x / x से डिवाइड करने से x कैंसिल, कितना बचा -5। तो कितना टाइम जाएगा -5। अब खाली -5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ना, ये -5 से इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो -5x +
माइनस 5 वन जा 5, तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, ए प्लस होगा, कैंसिल, बच गया कितना 0, कितना बच गया 0। आया समझ में? अब ए टू इक्वल क्या होगा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल कितना होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ गया। अब किसको फैक्टराइज करना है, फिर से इसे फैक्टराइज करना है। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर कितना है 5, तो 5 वन जा 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखाएगा 5 माइनस 1, कहाँ से आया 5 का फैक्टर, 5 वन जा 5 और तो है नहीं, माइनस 5। आगे समझ में? चलो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा x माइनस 5, x प्लस 1 यहाँ से कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x माइनस 5, 1 कॉमन होने से x माइनस 5, उसके बाद x प्लस 1 x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। आया समझ में? समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए, आ जाएगा समझ में। चलिए नंबर 3, नंबर 3 एक्सरसाइज है 2.4। ओके, काम करना है एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स क्यूब 13x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो फर्स्ट लाइन लिखा जाए, लेट p ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो फर्स्ट क्या पुटिंग करना है 1, तो p ऑफ 1 एक्स क्यूब तो है, तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर 32 इंटू 1 प्लस 20। तो यहाँ तो सब प्लस ही है, फिर भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 1 क्यूब मतलब कितना हो गया 1, 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, 13 1 जा 13, 32 इंटू 1 32 प्लस 20, प्लस कीजिए 3 और 1 4 4 to 6, 1 और 3 4 4 to 6 है ना, ये क्या नहीं है, नॉट इक्वल 0। तो 1 में हम लोग को 0 नहीं मिला, तो क्या पुटिंग करना होगा, अब x इक्वल -1, मतलब x के बदला में हम लोग क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो x क्यूब था तो -1 क्यूब, 13x स्क्वायर है तो 13 -1 x स्क्वायर है ना, प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 क्यूब कितना हो गया -1,
-1 स्क्वायर बोल दिए थे, कितना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 13 1 जा 13, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, प्लस 20। आया समझ में? -1 क्यूब मतलब क्या हो गया, -1। ये जो प्लस है, सॉरी माइनस है, 2 टाइम होने से क्या क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। अगला क्या हुआ देखिए, माइनस ए बी माइनस दोनों मिलके कितना हो जाएगा, -33, और 13 और ये जो प्लस है ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 0 + 3 3 2 1 3, ये भी 33 और ये दोनों मिलके कितना हो गया, 33। मतलब यहाँ हम लोग को क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। तो 0 मिल जाने से क्या लिखना होगा, यहाँ पर कितना है, -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, उल्टा +1। सो x + 1 is a factor of px. x - 1 is a factor of px. अब इसका नीचे लिखिएगा। अब क्या करना होगा, डिवाइड, कितना से, x + 1 से किसको डिवाइड करना है, x³ + 13 x² + 32x + 20। डिवाइड तो किए थे। x³ से x को डिवाइड करने से कितना बार जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, x²। नाउ मल्टीप्लाई x² एंड x³ 1 × x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये तो माइनस होगा, इसको दिमाग नहीं लगाना है, कैंसिल कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, तो 13 - 1 12x²। ऐसे को नीचे उतार दीजिए, आराम से उतारिएगा, पैर हाथ टूट जाएगा, नहीं तो पैर हाथ नहीं टूटना चाहिए, मतलब प्लस माइनस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 12, तो डिवाइड करेंगे तो 12 भी आएगा। x से x² को डिवाइड करने से कितना होगा, x, तो कितना मिला, 12x। आया समझ में? देखो यहाँ पर 12x² x करेंगे तो 12 स्क्वायर में कैसे x है, 2 ठो, x तो कैंसिल, बचा कितना, 12x, है ना। अब क्या करना है, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 12x और x + 1, तो 12x और x कितना हो जाएगा, 12x², कितना हो जाएगा, 12x²। 1 × 12 कितना हो गया, 12x। ये माइनस होगा, कैंसिल, ये माइनस होगा, माइनस कीजिए, 32 - 12, 2 - 2 0, 3 - 1 2, कितना बच गया, 20x + 20। 20 भी अटका ऊपर से। अब कितना टाइम जाएगा, है ना, ये कितना है, 20x/x से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 20, यहाँ पर लिख दो 20, है ना। हाँ, अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 20 × x 20x, 20 × 1 20, a माइनस a कैंसिल, a भी माइनस, 20 - 20 कैंसिल, बच गया 0। यहाँ पर इस लेसन में हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, अगर दूसरा आ रहा है तो गलत हो रहा है। ओके, रिमाइंडर इसमें हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब लिखिए, therefore x³ + 12x², सॉरी 13x² + 32x + 20 इक्वल कितना होगा, x + 1 × x², 12x + 20। अब इसको फैक्टराइज करना है और इसको सीधा लिखना है, तो 20, 10 × 2 कितना, 10 × 2 बोलो, 10 × 2 20, 10 + 2 12, तो इसलिए 10 + 2x + 20। अब उसके बाद क्या होगा,
x plus 1 x square 10 into x 10x 2 into x 2x plus 20 10 into x 2 into x 2x है ना 20। अब पहला यहाँ कॉमन लीजिए x plus 1 कॉमन लेने से कितना होगा x कॉमन नहीं आएगा तो x plus 10 यहाँ x से यहाँ पर x दोनों पे सॉरी x और x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 1x और यहाँ पर x आ गया इसलिए कितना बचेगा 10। यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितना है 20 तो 20 मतलब 10 to the 20 दोनों में 2 2 कॉमन हो रहा है इसलिए 2 कॉमन लेने से x plus 10 x plus 10। इस जगह जिसे समझ में नहीं आ रहा है अगला वीडियो देख लेगा देख के क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करके तब कीजिएगा समझ में आ जाएगा। x plus 1 x plus 10 into x plus 2 x plus 10 कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स तो कितना बार लिखना है एक बार कॉमन मतलब एक बार लिखना है तो x plus 2। फोर अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 क्या दिया है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है ना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है मान लेते हैं लेट अब y दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है y तो हम लोग अब py लिखेंगे पहले कितना था x तो पोलिनोमियल ऑफ x इस बार y है तो पोलिनोमियल ऑफ y तो py इक्वल 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हो गया। अब क्या पुटिंग करना है पहले x इक्वल 1 पुट कर रहे थे अब y है इसलिए y इक्वल 1 पुट करना है रूल इज सेम नॉट डिफरेंस है ना। तो p ऑफ 1 तो 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2 into 1 माइनस 1 y का बदला में क्या लिखा गया 1 तो 1 क्यूब मतलब कितना होगा 1 2 1 जा 2 1 स्क्वायर मतलब 1 2 1 जा 2 और 1 तो ये कितना हो गया प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल बच गया कितना 0 बच गया कितना 0। तो अब क्या लिखना होगा पहले क्या लिखते थे x माइनस 1 इस बार y है इसलिए क्या लिखना होगा y माइनस 1 ओके क्या लिखना होगा y माइनस 1 is a factor of px y माइनस 1 is a factor of px। अब y माइनस 1 से क्या करना है डिवाइड करना है किसको डिवाइड करना है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 तो इसको 2y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर कितना आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पर 2 है इसीलिए कितना आएगा 2 है ना 2y क्यूब को y से डिवाइड करने से कितना आएगा 2y स्क्वायर। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो 2y स्क्वायर इंटू y 2y क्यूब 1 से करेगा तो माइनस 2 1 जा 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ये क्या होगा प्लस ए माइनस ये तो क्या कैंसिल करने को बोला कैंसिल कर देना माइनस 2 था तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा प्लस 2 और 1 तो 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3y स्क्वायर और आ गया माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पर कितना है 3y स्क्वायर तो y से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आ ही जाएगा y से y स्क्वायर को डिवाइड करने से कितना होगा y
तो मल्टीप्लाई किया जाए 3 और वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 वाई, ये माइनस होगा, इसको हटाइए, ये क्या हो गया प्लस, तो 3 माइनस टू कितना होता है 1, तो y आ जाएगा। अब क्या हो गया -1, ये भी -1 रह गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो y बाय y कितना होगा 1, तो कितना हो गया 1, तो 1 इंटू y और 1 1 जा 1, तो ये कैंसिल, ये प्लस होगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा 0, है ना। अब क्या लिखना है, therefore 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, सॉरी लिखने में गलती हो गया, क्यूब लिखना है ना, 2y क्यूब 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस -1, इसका इक्वल अब क्या हो जाएगा y माइनस 1 इंटू y 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसको क्या करना है फैक्टराइज फिर से, तो y माइनस 1 लिख दिया, हाँ यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 के बदला क्या लिखेंगे अब 2 प्लस 1, आया समझ में, हो गया 2y स्क्वायर, और यहाँ पर 3 था तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 होता है, इसलिए 2 प्लस 1 y इंटू प्लस 2 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 यहाँ पर कितना होगा 2y कॉमन लेने से कितना होगा y प्लस 1, इधर से कितना कॉमन आएगा 1, y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, आगे समझ में y प्लस 1 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिखेगा 2y प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। चलो जाए देखा जाए अब अगला क्वेश्चन, कुछ किताब में सब क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसे तो शॉर्टकट भी किया जा सकता है ना, इसको आप लोग शॉर्टकट ही कर दीजिएगा। देखिए यहाँ दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से कितना बचेगा एक्स प्लस 1, यहाँ पर -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1, कैसे माइनस माइनस प्लस, तो उसके बाद x प्लस 1 इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे कर दीजिएगा। पिछले वाला भी ऐसे अगर आ रहा है तो ये भी शॉर्टकट में चल जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स प्लस 1 बचेगा, इधर में कितना हो गया 1, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी शॉर्टकट में चल जाएगा ये सब, है ना। क्यूबिक है मगर इसको एक्सपांड नहीं करने से भी चलेगा, ऐसे ही हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 2
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये भी हो जाएगा शॉर्टकट। तो यहाँ पर से देखिए एक्स कॉमन लेने से कितना होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे है 3 ठो, 2 ठो कॉमन लिए बच गया 1 ठो, यहाँ एक्स स्क्वायर था आ गया, बचेगा कितना 2। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, खाली क्या कॉमन होगा -1, एक्स माइनस माइनस प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 2 इसको लंबा कर देते हैं इस बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 हो गया। चलिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। एग्जाम्पल 15 इंपॉर्टेंट भी है, कर देते हैं इसको। तो एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। चलिए इसे ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या लिखना होगा, लेट p ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 माइनस 120। तो पहला क्या पुटिंग करना है, 1 पुटिंग करना है। तो 1 पुटिंग करने से क्या होगा, एक्स क्यूब है तो क्या होगा 1 क्यूब, 23 एक्स स्क्वायर है तो 23 इंटू 1 स्क्वायर, 23 इंटू 1 स्क्वायर। उसके बाद 142 एक्स, तो 142 एक्स का बदला में क्या होगा 1 माइनस 120। तो 1 क्यूब में कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 23 142 माइनस 120, 1 और 42 प्लस कीजिए कितना होगा 143 माइनस 23 और माइनस 20 प्लस करने से 143, तो कितना हो गया 143 माइनस 143 0 है ना, 143 याद रखना। चलो तो अब क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो अब क्या करना है, डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं, बेचारा को काटापीटी करना पड़ता है बहुत। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो फर्स्ट कितना आ गया एक्स क्यूब, यहाँ कितना है एक्स, डिवाइड करने से आएगा कितना पता हो ही चुका है सबको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाइए। तो ये क्या होगा माइनस, इसमें क्या करना है कैंसिल, खत्म। ये क्या होगा प्लस, तो माइनस 23 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स, है ना। अब यहाँ पर कितना है देखो, माइनस 22 एक्स स्क्वायर डिवाइड कितना से करना है एक्स से, तो माइनस 22 आएगा ही, एक्स 2 ठो था कैसे आएगा, एक कैंसिल होके 1 ठो आएगा, है ना। ये तो 2 माइनस 1 नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आया तो माइनस 22 एक्स इंटू एक्स बाय एक्स, एक्स कैंसिल, कितना बच गया माइनस 22 एक्स। तो यहाँ आ गया माइनस 22 एक्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको और इसको, तो माइनस 22 एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो गया प्लस 1 इंटू 22 और बच गया एक्स, ये क्या होगा प्लस
और ये होगा माइनस, ये तो कैंसिल, हटाओ इसको। तो 2 - 2 0, 4 - 2 2 आ गया 1 x। यहाँ कितना है -120। तो यहाँ x से डिवाइड करने से x कैंसिल, बचेगा कितना 120। तो 120 इंटू एक्स 120x माइनस और 1 इंटू 120x सेम हो गया। तो बच गया कितना 0। कैंसिल, ए भी कैंसिल 0। ठीक है, चलिए अब फैक्टराइज लिखा जाए इसको। तो आप लोग इसका नीचे लिखिएगा, हम मिडिल में कर देते हैं। क्या होगा एक्स क्यूब, therefore x cube minus 23 x square plus 142x minus 120 तो इक्वल x minus 1 इंटू ये वाला x minus 1 इंटू कितना है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है ना। तो 120 मतलब कितना हो जाएगा फैक्टराइज 10 इंटू 12 है ना। 122 मतलब कितना होगा 10 इंटू 12। तो 10 प्लस 12 कितना होता है पता है ना। हाँ, कितना होगा 10 प्लस 12, अच्छा 12 को हमसे आगे लिखते हैं हम बड़ा वाला 10x प्लस 120 और उसके बाद x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स कितना होगा 12x प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 120 x माइनस 1 x माइनस 12 यहाँ पर क्या कॉमन होगा देखो 10x है और यहाँ पर 120 मतलब 10 इंटू 12 तो 10 दोनों में सेम हो गया है ना। 120 मतलब 10 इंटू 12 तो 10 सेम हो गया तो 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 10 आने से यहाँ से कितना बचेगा 12 x माइनस 1 x माइनस 12 है ना x माइनस 12 कॉमन तो x माइनस 10। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छा नहीं लगे फिर भी क्या दिक्कत है थोड़ा कमेंट कीजिएगा है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।